हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 का जो सारे फॉर्मूलेज हैं उसको रिवाइज करेंगे और उसके बेसिस पर हम उसके जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे। जो चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें ये 10 तरीके के आपके पास फॉर्मूले होते हैं, जो कि हमारा है सबसे पहला है एडी, एग्रीगेट डिमांड, विच मींस कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट, सी प्लस आई। दूसरा होगा एग्रीगेट सप्लाई, जो कि किसके इक्वल होता है, वाई के, एंड वाई किसके इक्वल होता है, सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला है सी अपॉन में वाई। फिर फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको हम कहते हैं एस अपॉन में वाई। फिर हमारे पास एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसका फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। फिर हमारे पास सिक्स्थ फॉर्मूला है एमपीएस, जिसका फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। देन हमारा सेवेंथ फॉर्मूला है सी इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई। एट फॉर्मूला हमारे पास एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस में 1 माइनस बी वाई। और दो फॉर्मूले हमें, जो एपीसी एपीएस का सम 1 के बराबर होता है, एमपीसी एमपीएस का सम 1 के बराबर होता है। यहां पर सी मींस कंजम्पशन, एस मींस सेविंग। अब इन सारे फॉर्मूलेस को हम क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे कितनी इजीली तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन 1 में हमें गिवन है एपीसी कितना गिवन है आपको, एपीसी है आपको 0.8 गिवन है। व्हाट विल बी सेविंग, हमें एस निकालना है कब, जब वाई हमें कितना दे रखा है, हमें वाई दे रखा है 2000 करोड़। तो एस किसके फॉर्मूले में था, हमारे पास एक फॉर्मूला था एपीएस, जिसका फॉर्मूला होता है एस अपॉन में वाई। तो हमें वाई गिवन है, हमें एस निकालना है। अगर हमें एपीएस मिल जाए तो क्या हम एस निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला था एपीसी इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, एपीसी एपीएस इक्वल टू 1। तो हमें एपीसी 0.8 दे रखा है, एपीएस हमें निकालना है, ये हो गया 1। एपीएस अगर मैं 1 में से 0.8, ये प्लस में इधर है माइनस में गया तो हमारा आंसर आ गया 0.2। तो एपीएस हो गया 0.2, एस मुझे निकालना है, वाई मुझे दे रखा है 2000 रुपीज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 0.2, ये नीचे आ जाएगा तो ये आपका 400। तो सेविंग आपकी कितनी हो जाएगी, अगर आपकी इनकम 200 है तो आपका सेविंग 400 हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। अब मैं इसको रफ करता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लो। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इफ इनकम 500, हमें इनकम 500 दे रखी है, सेविंग है हमारे पास 100, सेविंग है हमारे पास 100, हमें निकालना है एपीएस। क्या निकालना है, एपीसी, जिसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई। ठीक है, सो हमें सी चाहिए और वाई गिवन है। ठीक है जी, तो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखो ये रहा, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, y इक्वल टू सी प्लस एस, y इक्वल टू सी प्लस एस। तो y मुझे 500 दे रखा है, c मुझे निकालना है, सेविंग मेरे पास 100 दे रखा है, इनकम 500 दे रखा है, कंजम्पशन निकालना है, सेविंग 100 दे रखा है। तो कंजम्पशन कितना आया, 500 माइनस 100 दैट इज 400, बस कंजम्पशन हो जाएगा। कंजम्पशन की हम 400 लिखेंगे, इनकम हमारा 500 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, कैसे 4 5 पॉइंट आ गया 0, 5 8 जा 40, तो हमारे पास 40 इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो हमारे दो क्वेश्चन देखो कितने इजी थे और जल्दी जल्दी हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इनकम राइजेस 1000 से 1100, मतलब इनकम चेंज हो गई, तो इसको कहते हैं डेल्टा वाई कितना 100, इसको कहते हैं चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम। और सेविंग राइजेस बाय 30, डेल्टा एस कितने से राइज होगा 30 से। फाइंड आउट एमपीएस और एमपीसी,
तो एमपीएस का फॉर्मूला देखो, एमपीएस का फॉर्मूला हमारे पास होता है, एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। अच्छा सबसे पहले एक फॉर्मूला और होता है, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा सी, या सी पहले लिख दो, एस बाद में लिखो, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। ठीक है, तो मेरे को ये 100 दे रखा है, डेल्टा सी हम निकाल लेंगे, डेल्टा एस हमारे पास 30, तो डेल्टा सी हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस 30 दैट इज 70। ठीक है, तो अब इजी, एमपीएस का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। ऐसे तो ऊपर एस अपॉन में वाई होगा, सी होगा तो डेल्टा सी अपॉन में वाई, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ऐसे हमारे पास 30 अपॉन में 100, तो ये 0.30 या 0.3 या 0.30 एक ही बात है। एमपीसी हो जाएगा हमारे पास डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, तो हमें पता चल जाएगा ये हो जाएगा 70 अपॉन में 100, तो जाएगा 0.70। तो कितनी जल्दी हमारे पास, अगर हमें फॉर्मूला रिवाइज है तो हम इसके क्वेश्चन बहुत फास्ट कर लेंगे, और हमें ये होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में अच्छे मार्क्स कवर कर रहे हैं। तो हमारे पास थर्ड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। फोर्थ हमारे पास है कंजम्पशन गिवन दे रखी है, कंजम्पशन इक्वेशन C इक्वल टू 120 प्लस में 0.4 वाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये होता है ना, देखो C का होता है C बार प्लस में बी वाई, प्लस में बी वाई, तो इसका मतलब C बार मुझे कितना दे रखा है 120, जो ये है ये हमें गिवन है B, ये इसको मैं MPC भी बोलता हूं, ये मुझे गिवन है 0.4। बाकी अब चेक कर लेते हैं, हमें सेविंग फंक्शन ड्राइव करना है। सबसे पहला सेविंग फंक्शन, तो सेविंग फंक्शन जो होता है, सेविंग फंक्शन होता है, हमने देखा एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस में 1 माइनस बी वाई, तो माइनस तो आ जाएगा सी बार कितना दे रखा है 120 प्लस में 1 माइनस बी कितना दे रखा है हमें, बी एमपीसी 0.4, वाई तो हमें इक्वेशन में लगाना है, तो ये हो जाएगा 120 प्लस में 0.6 वाई, क्योंकि 1 में से 0.4 लेस करेंगे तो 0.6 और वाई एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट है डिटरमाइन द सेविंग एट द इनकम लेवल ऑफ 500। हमें क्या निकालनी है, सेविंग निकालनी है जब इनकम कितनी है 500। मेरे को पता है हमारे एक फॉर्मूला होता है y इक्वल टू, अच्छा पहले मैं सेविंग डिटरमाइन हमें करना है, सेविंग निकालना है जब हमारी इनकम कितनी है 500, हमें इनकम 500 पे सेविंग निकालना है। ठीक है, सेविंग निकालना है, तो आप मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, आपको सेविंग निकालना है तो इनकम आपको दे रखा है। ठीक है, तो सेविंग इस वाली इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इस इक्वेशन में चलो इस वाली इक्वेशन में हम हमारा बी पार्ट है, तो हमें कितना, हमें देखो ये सेविंग का इक्वेशन होता है सी बार, हमें इक्वेशन गिवन है, पिछले पार्ट में हमने इक्वेशन निकाल ली थी, क्या इक्वेशन निकाली थी 120 प्लस में 0.6 वाई। ठीक है, बस हमें वाई की जगह क्या वैल्यू रखनी है जो हमें क्वेश्चन में बता रखी है, हमें क्वेश्चन में वाई की वैल्यू बता रखी है, इनकम की वैल्यू बता रखी है 500, तो ये पॉइंट हटके 0 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये -20 प्लस में 300, तो ये कितना जाएगा, सेविंग आपका आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180। सो आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब जो इसका सी पार्ट है कह रहा है एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग बिकम्स 0। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी जो सेविंग है वो 0 कब होती है, जब मेरी इनकम किसके बराबर हो जाएगी, कंजम्पशन के बराबर हो जाएगी, तो इस लेवल पे सेविंग मेरा कितना हो जाएगा 0। मेरी 100 रुपए इनकम थी और सारा का सारा मैंने खर्च कर दिया, तो क्या मेरी सेविंग होगी, नहीं, सेविंग 0 हो जाएगी। तो हम कहेंगे y इक्वल टू सी, तो y कितना है, तो y तो हमें निकाला, और c y की जगह y रख दिया मैंने, c की जगह c की इक्वेशन लिख देते हैं, c की इक्वेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में कितनी 120 प्लस में 0.4 y। अब y को मैं एक तरफ ले लेता हूं, y माइनस 0.4 y इक्वल टू 120, ये हो गया 0.6 y इक्वल टू 120, क्योंकि 1 y में से मैंने 0.4 y लेस करा 0.6 y,
तो y इक्वल टू 120 अपॉन में 0.6, ये हो गया हमारे पास पॉइंट हटके 0 पर चला गया, ये 6 2 जा 12। इसका मतलब आपकी जब इनकम 200 रुपए होगी तो आपका जो आपकी इनकम जीरो किस पर होगी, जब इनकम 200 होगा तो आपकी सेविंग कितनी रहेगी, 200 हो जाएगी। तो फॉर्मूलेज भी हमने रिवाइज कर लिए हैं और साथ ही साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। इन्हीं क्वेश्चन में से ही आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। थैंक यू।